Hi, this is Surendra Singh Balla, and in this particular video I am going to teach you about rate of heartbeat. हृदय स्पंदन दर। एक मिनट में हृदय कितनी बार बीट करता है, कितनी बार स्पंदन होता है, उनकी संख्या ही रेट ऑफ हार्ट बीट कहलाती है, हृदय स्पंदन दर कहलाती है। अब यह डिफरेंट स्पीसीज के लिए डिफरेंट होती है और मेनली यह डिपेंड करती है आकार पर, साइज पर, एनिमल की साइज पर। जो जितना छोटा होगा उसको उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, उपापचयी क्रियाएं होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा तेज होगी, तो उसकी जो रेट ऑफ हार्ट बीट है वो भी ज़्यादा होगी। और बड़े एनिमल्स की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, वो होती है धीमी। इसके कारण कंपैरेटिवली उनकी जो रेट ऑफ हार्ट बीट होता है वो कम होता है। अब अपन डिस्कशन करें कि यह आयु और अवस्था, जीवन में किस अवस्था में चल रहा है, और यह परिवर्तन अवस्था पर भी डिपेंड करती है। अब अपन थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस सम एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो रेबिट का है। तो रेबिट की जो रेट ऑफ हार्ट बीट होती है, एक मिनट में 210 बार ये धड़कता है। और श्रू होता है, उसकी मैक्सिमम होती है और 600 से लेके 800 तक इसकी एक मिनट में धड़कता है इसका हृदय। तो इसका डायग्राम में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब देखें तो वेल होती है, उसकी मिनिमम होती है, और वेल 25 बार इसका हृदय धड़कता है। एलिफेंट होता है, उसका हृदय 28 बार। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। जो हार्ट बीट का रेगुलेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यह एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इसमें हेल्प करता है, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल होता है। अब देखें तो यहाँ पर जो न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम भी हेल्प करता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी हेल्प करता है। तो ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसके अंदर दो सेंटर होते हैं, कार्डियक एक्सीलरेटरी सेंटर होता है और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर होता है। कार्डियक एक्सीलरेटर मतलब त्वरित सेंटर, मतलब हार्ट बीट को बढ़ाएगा, और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर मतलब जो हार्ट बीट को घटाएगा। अब कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर होता है, वो क्या करता है कि ब्रेन होता है, उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके द्वारा जो तंत्रिकाएं होती है, वो जो मोटर न्यूरॉन्स होती है वो पेस में करके उसके अंतिम छोर होते हैं, वो पेस मेकर के साथ खुलते हैं, पेस मेकर के अंदर खुलते हैं। तो पेस मेकर को एसन नोड भी बोलते हैं। अब यहाँ से न्यूरो हार्मोन रिलीज होते हैं। अब देखें अपन तो ये न्यूरो हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन होते हैं, ये रिलीज होते हैं। इनसे क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है। जब भी अपन रिगरस एक्सरसाइज करते हैं तब ये जो कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर होता है वो एक्टिव होता है और ये हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊं तो ये कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर होता है वो CO2 जो ब्रेन के अंदर या ब्लड के अंदर CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, या ब्लड में या प्लाज्मा में बढ़ जाती है। तो उसके कारण भी ये एक्टिवेट हो जाता है और उससे क्या हार्ट रेट बढ़ जाती है। अब अपन इसमें डिस्कशन करें तो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर के बारे में। कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर क्या होता है, वो इसमें तो जो कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर होता है इसमें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आता है। क्वेश्चन यही बनता है कि किसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आता है और किसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम में आता है। सिंपैथेटिक को बोलते हैं अनुकंपी, सिंपैथेटिक को बोलते हैं अनुकंपी, और पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं परानुकंपी। अब आपको बताऊं तो कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं वो क्वेश्चन बनता है। और दूसरी आपको बात बताऊं तो जो इसमें क्या होता है, ब्रेन में पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन नर्वस सिस्टम होता है, उससे मोटर न्यूरॉन जो वेगस होती है, मोटर न्यूरॉन कौन सी होती है, वेगस होती है, उसके द्वारा ये भी पेस मेकर के अंतिम छोर पर खुलती है और वहां पर एसिटाइल कोलिन को रिलीज करती है, जिससे हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है। अब हार्ट रेट कम कब होगी, जब अपन एकदम रिलैक्स या एकदम आराम की रेस्ट स्टेट में होंगे, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। अब मैं आपको थोड़ा और बता दूं तो 2-3 तरह के हार्मोन होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर होती है,
उसका मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन भी हार्ट रेट को बढ़ा देता है। जब अपने पीछे कोई शेर भागता है तो ये एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है और अपनी हार्ट रेट बढ़ जाती है। और मैं आपको बता दूं तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, वो करता है बीएमआर को इंक्रीज कर देता है। और बीएमआर अगर इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली रेट जो हार्ट की रेट होगी वो भी इंक्रीज होगी।